सबसे पहले इस चर्चा का जो मुद्दा है पूंजीवाद का समाजवाद, आप कैसे देखते हैं कि इस लड़ाई में दो भाइयों, दो औद्योगिक घरानों की आपसी लड़ाई में समाजवादी पार्टी कूद पड़े? देखिए, जहां तक उत्तर प्रदेश का प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में पिछले 15 साल का अनुभव जहां तक निजी घरानों का है, वह अनुभव बहुत दुखद रहा है, जिसके चलते उत्तर प्रदेश में इतना बड़ा बिजली संकट आया है। पिछले 15 वर्षों में लगभग 6000 मेगावाट की बिजली परियोजनाएं सब की सब प्राइवेट सेक्टर को दी गई थी। किसी ने 1 मेगावाट का भी प्लांट उत्तर प्रदेश में नहीं लगाया। और जब 2005 में यह दादरी में 2500 एकड़ जमीन इनको दी गई थी, जमीन की कीमत दादरी में नेशनल कैपिटल रीजन है, वहां पर जमीन की कीमत है 15,000 रुपए स्क्वायर यार्ड, लेकिन इनको ₹1.20 स्क्वायर यार्ड में जमीन दी गई। एकड़ में कहें तो 100 रुपए एकड़ में 99 ईयर्स की लीज है। पहला सवाल तो यह भी है कि 3600 मेगावाट के गैस प्लांट के लिए क्या इतनी अधिक जमीन की आवश्यकता है? क्योंकि वहीं फरीदाबाद में एनटीपीसी का एक गैस प्लांट चल रहा है जिसकी कैपेसिटी 440 मेगावाट है, उसको 900 मेगावाट का किया जा रहा है, 50 एकर्स में चल रहा है जी। अगर इसको मल्टीप्लाई कर दें कैपेसिटी को, तब भी 200 एकड़ में 3600 मेगावाट का पावर हाउस बन सकता है। तो जमीन को लेकर शुरू से ही यह विवाद रहा है कि इतनी महंगी जमीन इतने सस्ते दामों पर दी गई। लेकिन एक उम्मीद उत्तर प्रदेश की जनता को थी कि 2 साल में 2 रुपए में बिजली मिलेगी, यही तत्कालीन मुख्यमंत्री ने कहा था। अब 4 साल गुजर गए हैं और अभी तक बिजली का काम नहीं शुरू हो पाया। जब बिजली घर का काम 4 साल बाद भी नहीं शुरू हो पाया, तो आज अचानक गैस की बात उठाई जा रही है। तो रिसोर्स जो था हमारा बिजली पैदा करने का, अगर उसको लेके निश्चिंत नहीं था अंबानी ग्रुप, तो 2500 एकड़ जमीन इस तरीके से 4 साल से अपने हाथ में कब्जा करके रखना, इसका कोई औचित्य नहीं है। और यह समाजवाद या पूंजीवाद, चाहे जिन शब्दों का मुलम्मा इस पर चढ़ाया जाए, अल्टीमेटली जो नुकसान में है वह उत्तर प्रदेश की जनता है, उत्तर प्रदेश का कंज्यूमर है। क्योंकि उत्तर प्रदेश में आज सरकार ने एक व्हाइट पेपर जारी करके खुद स्वीकार किया है कि पीक आवर्स में 3000 मेगावाट तक की बिजली की कमी है। अगर यह प्लांट पब्लिक सेक्टर में दिया गया होता तो गैस प्लांट 4 साल में लग जाता है। आज जो कमी उत्तर प्रदेश फेस कर रहा है, उत्तर प्रदेश में यह कमी ना होती और पब्लिक सेक्टर में होने के कारण सस्ती बिजली भी मिलती। लेकिन आज जमीन हड़पी जा चुकी है और झगड़ा गैस को लेकर। जी शैलेंद्र जी बने रहिए हमारे साथ, हम ये चर्चा जारी रखेंगे। इस वक्त वरिष्ठ पत्रकार के विक्रम राव हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन से। विक्रम राव जी, आपका स्वागत है इस चर्चा में। समाजवादी पार्टी आम आदमी के मुद्दे को छोड़कर संसद में महंगाई पर बहस होनी थी, उससे दरकिनार करके एक बड़े औद्योगिक घराने के मुद्दे को उछालकर कार्यवाही बाधित करने लगती है। माफ कीजिएगा, एक बड़े औद्योगिक घरानों के मुद्दे उठाने लगती है, उस लड़ाई में कूद पड़ती है। कहां का समाजवाद है ये है तो बड़ी दुखद बात विनोद भाई, क्योंकि पिछले 7-8 साल से चर्चा उठती रही है, खासकर जितने समाजवादी भारत में डॉक्टर लोहिया की जो अनुयायी लोग रहे हैं, जैसे मुलायम सिंह शीर्ष पर हैं, जिस प्रकार अनिल अंबानी और अंबानी के परिवार को मदद पहुंचाने की कोशिश की समाजवादी पार्टी ने, ये एक बहुत त्रासदपूर्ण घटना है ये एक माने में। तो इसलिए जब उनको राज्यसभा में भेजा गया था समाजवादी पार्टी के विधायकों के समर्थन से निर्दलीय उम्मीदवार बना के, उसके बाद फिर अमर सिंह के दबाव में अनिल अंबानी की हर बात मानते रहे मुलायम सिंह जी, और उसके बाद फिर आज जो लोकसभा में हुआ है, कल जो लोकसभा में हुआ है अनिल अंबानी के समर्थन में, वो तो मेरे ख्याल से पराकाष्ठा हो गई है। समाजवादी पार्टी का मकसद है गरीब और किसान मजदूर उसके अग्रणी रहेंगे, न कि कोई घरेलू, न कोई अमीर घराने का आदमी। और यही बात देखिए, राज्यसभा की लिस्ट उठा के आप देख लीजिए, समाजवादी पार्टी के पिछले 5-6 सालों में जो राज्यसभा में सदस्य आए हैं, वो सब संपन्न, अमीर और सवर्ण और अपर क्लास के लोग हैं, उच्च श्रेणी के लोग हैं। समाजवाद के मतलब यही सर्वहारा कमजोर तबका, उसका समर्थन करें। राज्यसभा में कौन नुमाइंदगी कर रहा है समाजवादी पार्टी के नाम पर आज? या तो फिल्म वाले वो लोग हैं, या वो लोग कोई उद्योगपति हैं, या कोई घराने से जुड़े हुए हैं। तो ये तो पूंजीवादी हो गया, समाजवाद नहीं रहा। और दादरी के बारे में जो घटना हो रही है, वो शुद्ध रूप से एक औद्योगिक घराने के
उत्तराधिकारी को, अनिल अंबानी को मदद देने के लिए किया जा रहा है। ये जरूर एक शर्मनाक बात होगी हर उस आदमी को जो समाजवाद से प्यार करता है, लोहिया का नाम लेता है और मुलायम सिंह का चाहने वाला है, बड़ा दुखी होगा वो। जी बिल्कुल विक्रम राव जी, तस्वीर वाकई बदल रही है समाजवाद की, चेहरा समाजवाद का बदल रहा है तो मानना ही होगा। बुधवार में जो कुछ समाजवादी पार्टी के सांसदों ने किया है उसे देखकर यही लगता है। आप बने रहिए हमारे साथ, ये चर्चा हम जारी रखेंगे। लखनऊ से शैलेंद्र दुबे जी भी हमारे साथ बने हुए हैं, उनके पास भी आएंगे एक ब्रेक के बाद।